बिजी 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 पांडे। पापा कसम सुरीली, आज हमें तुमसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ओ मामा ने अपने चाहते सर फोड़ दिया। अरे भैया जगा दिया, कितना बेजोड़ सपना देख रहे थे। अबे साले तो हम कोई टीवी सीरियल नहीं देख रहे, समझे? क्या सपना था भैया? शादी का मंडप था, हम थे, सुरीली थी। अरे दूल्हा आप ही थे। क्या? आप और सुरीली भाभी फेरे ले रहे थे, लेकिन भैया मामा कहीं दिख नहीं रहा था। अबे साले वो हमारे सपने में था यार। अबे एक मामा एक समय में दो सपने में कैसे दिख सकता है बे? और तो और वो सपने में भी हमको सुरीली के सामने फटकने नहीं दे रहा था बे, अपने छाते से मार रहा था मैं। भैया तो वही छाता छीन के मामा को मारना चाहिए था। अरे सपने में कौन देखता भैया? अबे यार हमने डिसाइड कर लिया है कि अब हम चुप नहीं रहेंगे। तो तुम चुप कब थे भैया? अबे चुप करो साले, हमने डिसाइड कर लिया है कि अब हम अपनी लव स्टोरी के बीच में मामा और मौसी को नहीं आने देंगे गुरु। हमारे दिमाग में एक टुच्चा सा और छिचोरा सा आइडिया आया है। कल हम उसको अंजाम देंगे सुबह सुबह। जी नाश्ता तैयार है, बस आप ही का इंतजार है। जो फरमाइश किए थे वही है। 2 रोटी और 1 कटोरी दही है। ये तो बहुत सही है। रोटी भी खुद ही बनाए हैं, दही भी खुद ही जमाए हैं। अरे तुम्हारे जैसी पत्नी किस्मत से पाए हैं। आदाब आदाब आदाब। हम हवलदार घड़ियाल पांडे हैं, थाने से आए हैं। थानेदार साहब मुकंदी को थाने बुलाए हैं। जी बात, ये तो बड़ी खुशी की खबर लाए हैं। ए जी, आज तक आप हमें थाने ना ही घुमाए हैं। भाभी जी आपका ही अपना है थाना, बस ये बताएं आपको कब है आना और हमें आपको चाट पकौड़ा कब है खिलाना। देखिए हमको दफ्तर जाना है, ना पहुंचने पे जुर्माना है। ये बताइए कि थाने क्यों आना है? अर्ज किया है इरशाद के साथ, अर्ज किया है इरशाद के साथ। यह किस्सा कोई 3 महीने पुराना है। एक मोची और नाई के झगड़े का अफसाना है। याद हमको वो किस्सा आया, उस रात जब मोची को नाई पे गुस्सा आया। उस रात जे बात दोनों के बीच में हो रही थी हाथापाई, तब इन्होंने ही बीच में आकर रोक दी थी लड़ाई। वाह 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 भाभी जी, क्या याददाश्त आपने है पाई। उसी केस की है आज सुनवाई। इसीलिए थानेदार को हमारी याद आई है। सुना है जो भी थाने गया उस पे शामत आई है। बहुत हो गई छंद कविता, अब करूंगा उल्टी बात। सीधे सीधे चल थाने, वरना पिछवाड़े पड़ेगी लात। क्या बात? हाँ? क्या है? लातों के भूत बातों से नहीं मानते, पिताजी कहते थे। अरे क्यों आ जाते हो बार बार अपना मुंह लेके यहाँ? किससे मिलना है? पापा कसम सुरीली के सिक्योरिटी के लिए पूरा पुख्ता इंतजाम करे हो गुरु। ये घर कम बंकर ज्यादा लगता है साले। पहले तो दीवार खड़ी कर दियो, उसके पीछे खुद खड़े हो गए और तुम्हारे पीछे बुढ़िया मौसी खड़ा कर दियो साले हैं। ये 3 टायर सिक्योरिटी बना लिए बे। और हम तीनों को कोई पार भी नहीं कर सकता। अच्छा तो इधर सुनो गुरु, जो प्यार करते हैं ना वो पार भी कर लेते हैं, समझे कि नहीं? आज बेटा हम सुरीली से नहीं तुमसे और मौसी से मिलने आए हैं। अरे मिलने तो पिताजी जाया करते थे। बिजी क्या हो रहा है? चलो भागो यहाँ से। साइलेंट चलो। प्लीज, साइलेंट, इतना मत चिल्लाइए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। 1 सेकंड सुरीली, पापा कसम आज हम तुमसे नहीं तुम्हारे घर वालों जरूरी बात करने आए हैं। बोलिए। हमें कोई बात नहीं करनी है, चलो भागो यहाँ से। झाड़ू देखा है? और ये छाता देखा है डंडे जैसा? हाँ डंडे तो अब तुम दोनों पड़ेंगे बे। अजीबगंज के नाम सुने हो? अजीबगंज? कैसी अजीब बातें कर रहा है? अरे अजीबगंज में तो हमारी ननिहाल है। हाँ। आज से 20 साल पहले हम और दीदी वहाँ जाया करते थे। हाँ,
हम दोनों, मैं और छोटू, खूब शरारत किया करते थे। ओहो, बंद करो गुरु तलवारबाजी, अब हम बहुत अजीब सी बात बताने वाले हैं। आप लोग अजीबगंज में शरारत किया करते थे और लोग आपकी शिकायत किया करते थे थाने में जाके। हाँ, थाने में? अरे थाने में तो पिताजी जाया करते थे। लेकिन अब उनके बच्चे जाएंगे। आइए, पापा कसम अजीबगंज से दरोगा साहब आए थे लापतागंज, आप दोनों की फोटो लेके। हमने पूछा ये क्या, तो कहने लगे इन दोनों ने संगीन जुर्म किया है। अबे संगीन जुर्म का मतलब समझते हो? रोक लो, कैसे समझोगे? ला तो हमारी इतना पढ़े नहीं हो। लॉ बतावेगा तुमने, हैं? ये नाई और मोती के झगड़े में तू चश्मदीद गवाह है कि नहीं? है। हाँ। लेकिन थानेदार साहब, जब वो दोनों उसी दिन सुलह करने पर राजी हो गए थे तो फिर केस कैसा? चोरी के हम पुलिस वालों के होते हुए लोग आपस में सुलह करने लगेंगे, ये कहाँ का कानून बता रहा है तू? एक चोरी के अब तो ये केस खुल चुकी है और तब तलक बंद नहीं होएगा जब तलक के अपराधी ने सजा मिल नहीं जाती। और अपराधी कोई भी हो सके भाई, मोची, नाई या फिर तू है। अरे हम का है? हाँ? झगड़ा रोक कर चौधरी बनने की क्या जरूरत थी? है क्या जरूरत थी? आंखें बंद करके ना चल सके था? हाँ, ये बात भी सही है। जब पूरा देश जो है आंखें बंद करके चल रहा है तो हमें आंखें खोलकर चलने की क्या जरूरत है? अरे कुछ समझ आई तेरे? अब हम चले क्या? दफ्तर जाना है। अर्ज किया है इरशाद के साथ, जब तलाक ना हो केस की सुनवाई, सुन लो भाई, तब तलक तुम जा नहीं सकते मेरे भाई। गुरु याद करो क्या क्या कांड किए थे तब, आपसे भी कह रहे हैं। अरे हाँ, हम आम चुराते थे। हाँ। मैं पेड़ से लटक के आम तोड़ता था और दीदी की ओर फेंकता था। हाँ, अबे जी, आम तोड़ना संगीन जुर्म है का? है, पापा कसम जरा सा इनका वजन देखिए आप, पेड़ बाहर निकलता चला आ रहा है। पेड़ के ऊपर चढ़ते होंगे आम तोड़ने के लिए तो आम नहीं टूटता होगा, पूरा का पूरा पेड़ टूट जाता होगा। और वैसे भी मामा, आजकल पेड़ तोड़ना संगीन जुर्म है। अरे आजकल है ना, हम तो 20 साल पहले तोड़ते थे। अबे तो 20 साल बाद आज भी आम खाते हैं कि नहीं खाते लोग? अभी 20 साल आम तो पिताजी खाया करते थे। चुरा के? अबे पापा कसम यार, पूरी पूरी फैमिली आम चोर है बे। और काम चोर भी, क्योंकि काम तो हमने कभी किया ही नहीं। अब करना पड़ेगा हवालात में जब पकड़े जाओगे। ए बच्ची मेरा बच्चा, कुछ करो बेटा, कुछ करो। अरे मौसी हाँ? देखो हमने कर दिया है, पापा कसम हमारा नेचर ही कुछ ऐसा है। हमने दरोगा जी को गुमशुदागंज की तरफ भेज दिया। अच्छा, चलो पला टली, चलो छोड़। अरे मौसी टली नहीं है, डीले हुई है, वो भी टेम्पररी। परमानेंटली जुगाड़ के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। तो सोचो ना बेटा, वो क्या कहते हैं, तुम 10 साल से कर रहे हो, वो क्या कहते हैं उसे, वो जो ला कर रहे हो, वो झोंक दो और उपाय निकालो। निकाल लिया, अज्ञातवास। अज्ञातवास? हाँ बे, जैसे वनवास होता है ना, वैसे ही उसका छोटा मॉडल अज्ञातवास होता है। जब तक दरोगा जी वापस नहीं चले आते, आपको अपने घर से बाहर किसी और सेफ जगह पे रहना होगा। लेकिन ऐसी जगह है कहाँ? अबे है बे, हमारा घर। पापा कसम दरोगा जी वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। ये सही है, मैं सुरीली को बुला के लाती हूँ। सुरीली! अरे सुरीली काहे बुला रही है? सुरीली ने थोड़ी ना आपकी तरह आम चुराया है जो भागती भागती फिरेगी। वैसे भी भागते भागते कभी भी आप पे फायरिंग हो सकती है। फायरिंग? हाँ, फायरिंग तो पिताजी किया करते थे, वो भी डंडे से। तो सुरीली को इंदु को यहाँ छोड़ आते हैं, हम इंदु को बुलाते हैं। ये तो अरे सुनिए कहा है, आंटी को परेशान कर रही है, टाइम नहीं है, जल्दी चलिए। दरोगा जी कभी भी यहाँ आ सकते हैं। मुंह ढकिए भाई, चलिए हमारे साथ। हाँ ढकिए मुंह। चलो ए बिजी, सब ठीक होगा ना? एक बात बताइए इंस्पेक्टर साहब, आपने हमको तो बुलवा लिया, लेकिन वो नाई और मोची कहाँ हैं? झगड़ा तो उन दोनों के बीच में हुआ था ना। अबे वो छोरी के, वो दोनों दुकान से लाते हैं, दोपहर के बाद ही फ्री होते हैं। तेरी तरह सरकारी मुलाजिम ना है कि सुबह सुबह थाने में आके बैठ जाएं और मेरे साथ थानेदार के साथ वाद विवाद प्रतियोगिता खेल लें। ये है मोची, ये है नाई। हम भी कर ले थोड़ी सी कमाई।
सुना है इन दोनों की दुकान बहुत अच्छी चलती है। अरे इसकी दुकान चलती है तो अपनी दुकान चलती है। सुनो, रिश्वत देना और लेना जुर्म है। अगर इंस्पेक्टर रिश्वत मांगे ना तो देने से साफ साफ मना कर देना, समझे? ये दोनों तो दे देंगे, मुकंदी का क्या लगता है, देगा? मुकंदी घूस देगा? ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि इसके अंदर बैठा ईमानदारी का जिन है। अरे देखेंगे छोरी के वो ज्यादा ईमानदार है या हम ज्यादा बेईमान है। जब रोज थाने का चक्कर लगेंगे ना तो अपने आप देगा। आइए, वेलकम मामा, वेलकम मौसी, क्या बात, संभल के। पापा कसम ये हमारा घर है और आप दोनों हमारे घर को अपना घर समझिए और हम आप दोनों के घर को अपना घर समझ के सुरीली के पास जाए। कहाँ जा रहा है तू? अब हमारा मतलब ये है कि हम सुरीली को इंदु भाभी के पास छोड़ के आते हैं, और याद रहे आप दोनों के पीछे पुलिस पड़ी है, समझी कि नहीं? और तुम सुरीली के पीछे लगे हो? एक मिनट भाई, ये हम कैसे मान लें कि अजीबगंज का दरोगा हमें ढूंढते हुए लापतागंज तक पहुंच गया है? हाँ जी, तुम्हारे पास वो है का? वो क्या? वो जो वो क्या कहते हैं उसे, वो जो साबित करने के लिए देते हैं, वो सबूत है का? पापा कसम बताइए, कलयुग आ गया है, वो भी घोर कलयुग। अपने अपनों से ही सबूत मांगते हैं। ओके ठीक है, आपको सबूत चाहिए ना, सबूत। पापा कसम खिड़की खोलते ही आपके दिमाग की खिड़कियां खुल जाएंगी। आइए कौन है? आइए। कहिए तो इन जनाब को चाय पानी के लिए बुला लें? अरे नहीं। ओके तो ठीक है, फिर आप लोग यहीं रहिए, हम होके आते हैं। ओके जाओ। ए जी, ओ जी, बड़ी देर कर दी, थाने में ही दफ्तर खोल दिए का? अरे हम का दफ्तर खोलते, उल्टा थानेदार ने हमारी फाइल खोल दी। हाँ? कहने लगा कि झगड़े के चश्मदीद गवाह तुम हो। हाँ? जैसे गवाह होना गुनाह हो। हाय दैया, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। झगड़ा भी आप ही रोके और चपेट में भी आप ही आ गए। अब कल फिर थाने जाना पड़ेगा। हाँ। अबे यार कहाँ रह गए थे गुड्डू साले, शाम से रात हो गई तुम्हारा इंतजार करते करते। अरे भैया जलेबी लेने में जरा टाइम लग गया, सुत्ती लाल की दुकान से ले नहीं सकते थे ना, पहचान जाता, इसलिए गुमशुदागंज से लेके आ रहे हैं। अच्छा तो पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अरे भैया पुलिस की वर्दी हो तो पैसे की क्या जरूरत। पापा कसम वर्दी पहनते ही जो है औकात में आगे गुरु। भैया कानून पे हाथ उठाना जुर्म है। अबे इधर सुनो, अगर तुम कानून हो तो हम कानून के स्टूडेंट है, समझे? 10 साल से ला कर रहे हैं और तुम्हें अभी 10 घंटे भी नहीं हुए, समझे कि नहीं? अबे यार गुड्डू। हाँ भैया। यार पापा कसम यार, पहली बार ऐसा हुआ है बड़े भाई कि मामा और मौसी हमारे घर पे और हम सुरीली के घर पे बे। सुरीली, मी एंड हम। मजा आएगा भैया, बहुत मजा आएगा। छोड़ो बे, तेरा छोड़ो। तुमको क्या मजा आएगा भाई, ऐसा ले मारेंगे क्या तुमको, समझे कि नहीं? जलेबी दे जल्दी, जलेबी दिया। ये लो भैया। सेंट कहाँ है? सेंट। अबे यार गुड्डू कितनी बार किया, ऐसे बगल में मत डाला करो चीजों को यार, बदबू आती है बे। ठीक है भैया, हो तो गया ना। खोलो उसको। हाँ। ओके। अरे भैया ये क्या करो, जलेबी पे सेंट। अबे यही तो है बे फ्लो, तुम नहीं समझोगे। रोमांटिक सीन्स बनते हैं बे इससे। पकड़ो एक सेकंड, सोचो। ये जलेबी हम सुरीली के होठों तक ले गए और खाने से पहले उसने सूंघ लिया तो अबे सेंट मारना पड़ता है ना। अरे भैया फिलहाल तो सेंट की सबसे ज्यादा जरूरत आपको है। अच्छा देना जरा। साले ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारे साथ रह रह के साले बदबू मारने लगे हम। ओके। अबे इधर सुनो, तुम कहाँ चले आ रहे हो बे? अरे भैया कानून कहीं भी घुस सकता है। अबे साले अंधे कानून देंगे लपड़, जाके डिलाइट सिनेमा में बैठो, वहीं मिलेंगे तुमको, समझे कि नहीं? वहीं बैठे रहेंगे। अबे यार सुरीली तो कोई यार, इतने प्यार से हम तुम्हारे लिए जलेबी में सेंट मार के लेके आए और तुम होगे रोमांस की जगह राक्षसों को याद करो यार, ये बात अच्छी लगी तुम्हारी में। ओह, तुम कहना ये चाह रही हो कि खड़े खड़े तुम्हारा दिल धक धक कर रहा है? कोई बात नहीं, बैठ के लव टॉक करते हैं।
हम समझ रहे सुरीली, देखो टेंशन मत लो, मामा और मौसी को बहुत सेफ साइड हमने रख दिया है, बिल्कुल सेफ है यार। आओ चलो। मायो माँ एक माँ हाँ मायो वाह हमारे पास है, सेफ है। मायो सुनो तो एक मायो ओहो क्यों चिल्ला रही हो, झूले बैठो और झूला झूला। मायो देखो सुरीली, तुमको एक बात बताएं, पापा कसम सुरीली, ये रात हमारी जिंदगी में पहली बार आई है यार। तुमको मालूम है ऐसी रात 1 करोड़ साल पहले आई थी। ऐसा कहते हैं कि इस रात में जब 2 जोड़ा जोड़ी यानी लवर्स एक साथ रहते हैं ना तो 7 जन्म तक साथ साथ रहते हैं। ओ शर्मा सी गई, और लव टॉक करें। मामा मैं अब हम पहुंच रहे सुरीली, तो हमारी बहुत चिंता है, खा लेंगे खाना, बाद में खा लेंगे यार। अरे यार देखो देखो तुम्हारे मायो और मामा को खाना खिला देंगे बाद में यार, अभी लव टॉक करते हैं। मायो मामा ओ यानी कि तुम ये कहना चाह रही हो कि हम मामा और मौसी को खाना खिलाएंगे, उसके बाद तुम हमारे साथ लव टॉक करोगी? सच्ची? खाओ हमारी टकले कसम। अरे अरे यार टकले कसम खाने को ये नॉक करने को नहीं का दरवाजा समझ लिया यार तुमने। ओके तो तुम जाओ खाना तैयार करो और हम लव टॉक करें। ओके जल्दी। ये कौन है? अरे वो है नहीं, अरे है नहीं। क्या ताका जा पापा कसम दरोगा बाहर ही टहल रहा है आप लोगों से मिलने के लिए, कहिए तो बुला लेते अंदर ही। नहीं बिजी नहीं, हम वही देख रहे थे दरोगा जी है। ये लीजिए आप लोगों के लिए खाना लेके आए, ठूस लीजिए। भगवान बड़ा भला करे बेटा, भूख लगी थी। साबित लेके आए, 200 रुपए पड़ा है, स्वाद दीजिएगा स्वाद दीजिएगा। लपड़ मारेंगे, इस सुरीली के हाथों बना खाना है, सूंघ के पता चल गया है हमें। हैं मतलब सुरीली घर पर है और अकेली है। अकेली है पापा हम वही हम इंदू भाभी के पास छोड़ने ही जा रहे हैं। अरे तुम कहीं नहीं जाओगे। अरे दीदी जल्दी से कोई रस्सी ढूंढो। कहाँ? अरे इस लौंडे की कोई चाल है, जल्दी लाओ। बिजी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बदमाश कहीं का है, सुरीली को अकेले छोड़ के आया है हम। दीदी आराम। प्लीज भगवान के लिए छोड़ दो हमको, प्लीज देखो हमने तुम लोगों को क्या बिगाड़ा है। चलो चलो चलो। आज तो घनी कमाई हो ली। अर्ज किया है इरशाद के साथ। पोट हाथ का मैल है पैसा, थोड़ा हमें भी दे दो, एतराज कैसा? अबे फुट अबे अबे छुरी के इलाके का थानेदार कौन है? आप? तो फिर ये कौन है? ये जरूर कोई फ्रॉड है। पकड़ साले पकड़। चल बे अबे चल। भैया भैया बिजी 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 पांडे भैया सुरीली को हासिल करने के लिए चली है बिज्जी ने एक चाल। देखते हैं बिजी पांडे को अपनी इस चाल पे कितना होगा मलाल। बेअर्ज किया है लात जूते के साथ और अब किताब के साथ। जो पूरी रात नहीं बोलता वो सुबह बोलता है, और घड़ियाल के डंडे के सामने अच्छा अच्छा मुंह खोलता है। बोल बेटा बोल, वरना मार मार के बना देंगे हम तुम्हें। और कितना मारेंगे, सबका गुस्सा क्या अकेले हम ही पे उतारेंगे। ना बच्चू ना 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 ना। नाम बोल, दरोगा की नकली वर्दी का भेद खोल। वो एक नाटक के लिए हम दरोगा की वर्दी पहनकर घूम रहे थे। फिर नाटक
फिर नाटक घड़ियाल भीतर ले जा इसे तहखाने में और बर्फ की सिल्ली पे लिटा के इसके मुंह में मिर्च ठोस। हुजूर, लाल वाली या हरी वाली? कौन सी सूट करे तन्ने? हम मिर्ची बिल्कुल नहीं खाते। तो फिर दरोगा की वर्दी पहन के क्यों घूम रहा था? वो तो हम बीजी भैया के कहने। ये बीजी कौन है? नहीं, कोई नहीं, हम किसी बीजी को नहीं जानते हैं। घड़ियाल, बर्फ की सिल्ली और मिर्चा तैयार है? तो बता बीजी कौन है? देखिए, हमको बचपन से पुलिस वाला बनने का शौक है, इसीलिए हम वर्दी पहनकर घूम रहे थे। हम तो नाटक कर रहे थे। ना छोरी के नाटक तो तू इब कर रहा है। घड़ियाल, चल लापतागंज, ये बीजी आदमी ने पकड़, वही सच उगलेगा। अब बीजी भैया को पकड़ कर क्यों लाएंगे? गलती हमने की है तो हमको मारिए ना। पुत्र की बड़ा प्यार है भाई इसका और बीजी का। हाँ? देख, बीजी ने बचाना चाहे तो सच सच बता दे बात के। हाँ, बीजी भैया को मारेंगे तो नहीं ना? ना मारेंगे, दरोगा ने जबान दी है, दरोगा ने। दरअसल मामा और मौसी को डराने के लिए हमने बीजी भैया के कहने पर यह नाटक किया था। मौसी और मामा, नाड़ा और पजामा। अच्छा नू बता दे, ये मौसी और मामा हैं कौन? कित मिलेंगे? ए छोटू, उठो, सुबह हो गई। एक मुर्गे की आवाज सुनी सुनी सी लग रही है, कहीं हमारा मुर्गा तो नहीं है? मुर्गे की आवाज तो पिताजी निकालते थे दीदी, एकदम असली मुर्गे की आवाज। हाँ, बस अंडे नहीं देते थे। हाँ, चुप कर। देखा, सुनी सुनी सी लग रही है आवाज। कहीं पीजी हमरे मुर्गे को भी उठा के नहीं लेके आया? हाँ? अरे दरोगा हमारे पीछे पड़ा है दीदी, हमारे मुर्गे के पीछे नहीं। अरे बिजी क्यों? अरे बिजी को कोई उठा के ले गया दीदी। का? हाँ। बिजी कहाँ गया? मंदिर गया होगा। मंदिर कहाँ जाएगा? सुरीली से मिलने गया होगा। अरे हाँ, मंदिर तो पिताजी जाते थे। क्यों दीदी? है पूजा करने? अरे नहीं, प्रसाद खाने। हाँ। सुना है भैया, बीजी ने कोई कांड कर दिया? अरे बीजी भैया कांड वांड कुछ नहीं किए हैं। हाँ, और तुम लोग चाय पियो और फूटो यहाँ से। विजय पांडे नाम है जिसका, पापा कसम तकिया कलाम उसका, जो उसको पकड़वाएगा 111 रुपये इनाम पाएगा। हे हवलदार, अगर 111 लाख रुपए इनाम दोगे ना तो भी नहीं बताएंगे हम। क्या कोई गांव वाला नहीं बताएगा? हाँ, कोई नहीं बताएगा। अबे बासमती चावल के टुकड़ो, अब नहीं दिखेगा तुम्हें बिज्जी का मुखड़ा। पापा कसम, देखते ही देखते क्या हो गया, आधे लॉयर से पूरे क्रिमिनल हो गए। हाँ छोटू, हमें सुरीली की बहुत चिंता हो रही है। अरे चिंता मत करो दीदी, सुरीली पे हमें पूरा भरोसा है। हमें बीजी पे भरोसा नहीं है। अरे हमें भी नहीं है। सुनो, यहाँ से निकलते हैं। अरे पहले देख तो ले, बाहर कहीं दरोगा तो नहीं है। जाओ दीदी। अरे छुपा छुपी खेलने का वक्त है का? अरे दरोगा आ रहा है। दरोगा आ रहा है, छुप जाओ। हुजूर, अर्ज किया है। अर्ज नहीं, सर्च करना है, सर्च कर। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। माँ काली, तेरा बच्चा तेरे से विनती करे, मने नू बता दे बीजी कहाँ मिलेगा? दर्शन दे माँ, माँ। हाँ।
फोटो ने साइड कर और खड़ी और दर्शन दे। दरोगा जी, हमें माफ कर दो, हमने कुछ नहीं किया है, हम बिजी नहीं हैं। हुजूर, कानून का बेटा इधर छिपा है। ओ तेरे की, कानून का काम तो सच को सामने लाना हो, ना कि खुद छिप जाना। ओ कानून का छोरा बाहर लगड़। अब क्या कहेगा? हम जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। शाबाश शाबाश। दरोगा जी, एक बात कहें? कल तो आप बड़े वो ऐसे कम लग रहे थे। कल मैं कम लग रहा था? हाँ। आज मतलब घना ज्यादा लग रहा हूँ। हाँ। मतलब कि दरोगा ना हुआ, गेहूं चावल की बोरी हो लिया मैं। अरे हाँ, एक रात में आपकी कदकाठी भी बदल गई, क्यों भाई? अरे लापतागंज का दरोगा हूँ मैं। लो, अब थाना भी बदल गया। अरे कल तक तो आप अजीबगंज के दरोगा थे। अरे बावली पूछ, मैं अजीबगंज कभी गया ही नहीं, वहाँ का दरोगा क्यों करोड़ लूंगा मैं? हाँ? नू बताओ, ये बीजी कित मिलेगा? बिजी पांडे को तो हम भी ढूंढ रहे हैं, सुबह सुबह कहीं निकल गया है। हाँ, आप बिजी को कहाँ ढूंढ रहे हो? अरे क्या बताऊं मौसी, मेरे रहते हुए उसने अपने चेले गुड्डू ने नकली दरोगा की वर्दी पहना के लापतागंज में खुल्लम खुल्ला छोड़ रखा है। हाँ। तुम दोनों को डराने के लिए। अरे है बिजी, छोड़ेंगे नहीं। हाँ। ये कानून का काम है, कानून का। हाँ, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। पहले पकड़ में तो आए। सुरीली, 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 इधर है, इधर इधर पीछे। इधर अंदर आओ, बताते हैं। चलो अंदर आओ, अंदर। सुरीली, सुरीली, पापा कसम हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है यार। सुरीली, तुमसे मिलने के लिए हमने एक प्लान बनाया था, मामा और मौसी को डराने के लिए। वो प्लान फेल हो गया और वो पुलिस गुड्डू पकड़ के ले गई और हम पुलिस से भाग रहे हैं। अरे यार सुरीली, मामा और मौसी हमारे घर में हट्टे कट्टे मुस्टंडे की तरह बैठे हुए हैं यार। तुमको मामा मौसी की फिक्र है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है यार। यार सुरीली, पापा कसम हवालात में जाके हम तुमको बहुत मिस करेंगे यार। पापा कसम जेल में जाके तुम्हारे बगैर हम जी नहीं पाएंगे यार। ना तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। अरे तुम ये कह रही हो कि हम मुकंदी भैया के पास चले जाएं? ओके सुरीली, पापा कसम तुम अपना ख्याल रखना यार। देखो ये मैटर जैसे ही सॉल्व होगा ना, हम फिर आएंगे। पुलिस आई, हम बाद में मिलते हैं। आई लव यू सुरीली। सुरीली, 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 दरोगा जी, सुरीली घर पर है नहीं। अरे इंदुमती क्या भी नहीं है। जरूर बिजी उसे भगा के लेकर गया है। ए बिजी, तुझे छोड़ेंगे नहीं। ओए, झाड़ू से मार मार के सफाया कर देंगे। अभी आ रहे हैं हम। मौसी, डाकू हसीना बनने की जरूरत ना है। अरे कानून सामने खड़ा है और कानून हाथ में लेने की कोशिश कर रही है। ना देख मौसी, ये भैया बीजी सिर्फ तेरा ही दुश्मन ना है, पूरे समाज का, पूरी दुनिया का दुश्मन है। नकली दरोगा छोड़ दिया, छोरी भगा के ले गया छोरी का। इब तो पट्टे पे दो केस डालेंगे, दो के। अरे केस तो एक बार पिताजी के सर पर आया था, बेहोश हो गए। कौन सा केस? सूट केस। चुप कर दरोगा जी, बिजी को पकड़िए, हमें हमारी सुरीली चाहिए। फिक्र मत कर मौसी, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और ये लापतागंज की है, छोटा सा, बच के जावेगा कहाँ बिजी। हाँ, सो इजी। हाँ। हाँ, तू कहाँ थे? हम कितने डर गए थे। देखो दरोगा जी ढूंढ रहे हैं तुम्हें। कुछ समझ आई? हाँ, कहाँ गई थी बेटा? कह रही है हमें ढूंढते ढूंढते मंदिर चली गई थी। हाँ। छोरी, बीजी कहाँ है? ये तो मंदिर गई थी, इसे पता नहीं है, पता नहीं है कह रही है। अरे मौसी, तने घना पता है, ये हमारी पूछताछ का तरीका होता है।
खैर फिक्र की कोई बात ना, ये खतरनाक बीजी कानून के हाथों से बच के ना जा पाएगा। मैं इलाके का थानेदार इब्बी का इब्बी उसकी गिरफ्तारी के लिए 101 रुपए का इनाम अपनी तरफ से घोषित कर रहा हूँ। अरे दरोगा जी, 101 में 10 हमारी तरफ से जोड़ दीजिए, 111 का रखिए, सुनने में श्रद्धा भरा लगता है। तो निकाल भाई श्रद्धा। हाँ हाँ, अरे अभी तो है नहीं, कल ले लेना उधार। तू पहले पुलिस में था क्या? नहीं, पुलिस से प्रभावित। बधाई हो, 111 रुपए का इनाम रखे है सरकार तुम पर। वाह, हमारा बिज्जिट तो बड़ा आदमी हो गया। हाँ गंदी भैया कैसी बातें कर रहे हैं? 111 रुपए में होता क्या है आजकल? पापा कसम, जिस दिन हमारे ऊपर 1 से 2 लाख रुपए का इनाम होगा ना, उस दिन हम फक्र से सर उठा के चलेंगे। अभी भी मजाक सूझ रहा है? अबे तेरे मजाक की वजह से जो है गुड्डू थाने में पहुंच गया। बड़ा है मामा और मौसी को सबक सिखाने वाला। अभी चुपचाप बैठ और हमें कुछ सोचने दे। पापा कसम आप सही कह रहे हैं, हम भी सोचते हैं। मुकंदी भैया, जब दोनों मिलके सोचेंगे तो दोनों की सोच मिलेगी। आइए। परेशान आत्मा हो, ये लो लस्सी पी लो, दिमाग ठंडा रहेगा। अरे बताइए, दिमाग काम कर नहीं रहा है, लस्सी पी क्या हो जाएगा? अरे सुनिए तो, अब आप इतने प्यार से आंटी बना के लाई। सॉरी भाभी। यार ये बोलता बहुत है कसम से। देखिए वो मुकंदी भैया, हमने जो कुछ भी किया है ना, पापा कसम सुरीली के लिए किया है। हम लव के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन इस बार मैटर कुछ ज्यादा ही सीरियस है। हमने सोच लिया है। क्या बात? ऐसा क्या सोच लिया बेटा? पापा कसम हमने सोच लिया है कि खुद को दरोगा के हवाले कर देंगे और गुड्डू छुड़ा लाएंगे। वैसे भी मुकंदी भैया बहुत छुपा छुपी खेल हो गया। बात, अब जाओ दरोगा जी के पास जाओ, उनसे माफी मांगो और उनसे 111 रुपए लेकर मौसी के हाथ में थमा दो। ओके। अरे अरे रुक रुक रुक, तू कहीं नहीं जाएगा। अरे वो दरोगा को हम जानते हो, ईमानदार आदमी नहीं है। हमने एक झगड़े में गवाही दी तो उसने हम पर ही केस बना दिया। अब तुम्हें पता नहीं किस किस जुर्म में फंसाएगा। जब आम आदमी और भ्रष्ट कानून आमने सामने हो तो सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। पापा कसम, अगर हम लॉ कंप्लीट कर लिए होते ना तो दरोगा के ऊपर केस ठोक दिए होते, लेकिन क्या करें आंटी? जी ओ जी, हमने दिमाग में खाई दिया है। आया? खाई दिया? अरे आइडिया आया है। आइडिया आया है। हाँ। अबे छोरी के, जब तक तेरा गुरु पकड़ा नहीं जाता तू यहीं रहेगा, समझा? हमारा खास मेहमान बन के। और मेहमानों की खातिरदारी के लिए हम पुलिस वाले बड़े मशहूर होते हैं। ये कुछ बता रही है, ये कुछ पूछ रही है। अरे नहीं, ये सिर्फ बोल रही है कि गुड्डू को छोड़ दो। इतनी देर में इसने सिर्फ इतना बोल लिया? ठीक है मैडम, गुड्डू ने तो छोड़ देंगे, लेकिन पहले उसका गुरु तो पकड़ में आ जा। पापा कसम दरोगा जी हम आ गए। पकड़ इसने। अर्ज किया है इरशाद के साथ, उठ। आया है मुजरिम जो अब तक था फरार, हमारे बेचैन दिल को आ गया है करार। देखिए, जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता तब तक इस केस में बिजी और दूसरे केस में हमें आप मुजरिम साबित नहीं कर सकते। दोनों ही केस में किसी पे कोई केस बनता ही नहीं। दारोगा साहब, ये कह रही है बिजी जो है ना बेकसूर है, और गुड्डू जो दारोगा बना ना वो इसके कहने पे बना। इतना बड़ा खुलासा? घड़ियाल, उसने बाहर कर। मुबारक हो, गुड्डू छोड़ गया। अरे आजा गुड्डू आजा। भैया घड़ियाल, और इस छोरी ने कर अंदर। ये बिजी है, पकड़ो इसे, पकड़ो इसे, गिरफ्तार करो और उम्र कैद की सजा दिला दो। हाँ मौसी, चिंता की बात मत कर, इसने सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी, लेकिन बीजी ने नहीं, तेरी छोरी सुरीली ने। सुरीली को कहा है? अर्ज किया है, बिज्जी को सुरीली से, सुरीली को बिज्जी से प्यार है। बिज्जी बेकसूर, सुरीली गुनहगार है। आपके पास क्या सबूत है कि सुरीली गुनाहगार है? हाँ? है सबूत, है मेरे घरे सबूत।
सुरीली ने अभी कही थी कि इसने कही थी गुड्डू को नकली दरोगा बनने के लिए। ये देखा सबने, सुरीली अपना जुर्म कबूल कर रही है। अरे ना ही दारोगा जी, जे कह रही है तुम्हारा जो दिमाग है ना उसमें अकल ना ही है। जब ये बोल ही ना ही सकती तो गुड्डू को कैसे बताएगी? आप किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते। अरे क्या करो यार, इतने बेशर्म तो हम भी ना है, खुल्लम खुल्ला है। ये रिश्वत नहीं है तो क्या है ये नाई और मोची की सुलह का इकरारनामा है 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर। अब इनका केस खत्म तो ऑटोमेटिकली हमारा केस भी खत्म, और दूसरे केस को तो आपने खुद ही खत्म कर दिया है। छोरी के ये चारों तो बच गए, लेकिन किसी ना किसी पर तो केस चढ़ना चाहिए ना, कोई तो गिरफ्तार होना चाहिए। अरे गिरफ्तार तो पिताजी हुआ करते थे इस जुर्म में। ऐसे ही जब उनका घर में दिल नहीं लगता था तो वो जेल चले जाते थे। अब हम चलते हैं, आइए। किया है, अरे जनाब अर्ज किया है। इरशाद के साथ बोल। इरशाद के साथ ना केस बना ना जेब भरी, जे बिज्जी सुरीली दोनों बरी, साथ में ये निखट्टू मुकंदी भी बरी। आज मैं भी करूं कुछ अर्ज इरशाद के साथ। फूट पड़ो आज। ढंग का केस ना लाया तू इब की बार तो मैं तन नहीं कर लूंगा घड़ियाल गिरफ्तार। मुकुंदी जी काहे बिजी को छुड़वाया है? हवालात में बंद रहता तो सुधर जाता। देखा इंदु इस हद तक पहुंच गया है कि सुरीली से मिलने के लिए हम दोनों का अपहरण कर लिया। अरे अपहरण तो पिताजी किया करते थे। है मामा चुप कर। ए बेजी सेम मौसी, हम तो कहते दोनों की शादी करा दो ना, सबके सर का टेंशन खत्म। बिल्कुल सही कह रही मौसी आंटी। हाँ जोर से मारना लपड़ है। अब देखना ऐसी नजर रखेंगे सुरीली का हाथ पकड़ के भाग ही ना पाए। भाग न पाए का भाग गए मौसी। बिजी जैसे लोग तो है प्यार के छोटे मोटे गुनहगार, पर कानून के रक्षक ही जब हो जाए रिश्वत की नाव पे सवार तो देश का होके रहेगा मंटाढार।